इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बुंदेलखंड के दौरे पर हैं और बुधवार को सुर्खी विधानसभा के जैसीनगर में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने भाजपा और राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो वह व्यवसाय ज़्यादा करती है, जनसेवा कम करती है, स्वयं सेवा ज़्यादा करती है और अच्छे खासे जो कांग्रेसी लोग भाजपा में जाते हैं वह भी बिगड़ जाते हैं। उन्होंने राजस्व एवं परिवहन मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने ना जाने कितने रुपए लेकर भाजपा में चले गए और यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, जन सेवा नहीं। और वह कहते भी हैं हमको कांग्रेस से मतलब नहीं, हमको भाजपा से मतलब नहीं, यहाँ कोई काम होगा तो उनकी कंपनी ही करेगी, कोई भी ठेका होगा उनकी कंपनी ही करेगी, मूल्यांकन उस काम का हो नहीं सकता, क्वालिटी कंट्रोल हो नहीं सकती। और यहाँ तक जो सरपंच चुनकर आए हैं वह भी दुखी हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिलता क्योंकि डायरेक्ट पैसा जिसको वो चाहते हैं उसके पास पहुंचता है और उसमें कितना इनका कमीशन का होता है वह तो यहाँ की जनता जानती है। हम आपको बता दें कि जैसीनगर में आज पत्रकार वार्ता हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। जब जब भारतीय जनता पार्टी आती है सरकार में तो वो व्यवसाय ज़्यादा करती है, जनसेवा कम करती है, स्वयं सेवा ज़्यादा करती है और अच्छे खासे जो कांग्रेस से लोग जाते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। अब माननीय हमारे यहाँ के मंत्री जी श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, जिन्होंने न जाने कितना लेकर भाजपा में गए, वो यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, जनसेवा नहीं कर रहे हैं। और वो कहते भी हैं कि हमको कांग्रेस से मतलब नहीं, भाजपा से मतलब नहीं, हमको तो मुझे कहना नहीं चाहिए जिससे उनको मतलब है, आप सब जानते हैं। कोई काम होगा तो उनकी कंपनी करेगी, कोई भी ठेका होगा उनकी कंपनी करेगी, मूल्यांकन उसका हो नहीं सकता, क्वालिटी कंट्रोल हो नहीं सकता। यहाँ तक कि सरपंच बेचारे जो चुनकर आए हैं वे भी दुखी हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिलता क्योंकि डायरेक्ट पैसा जिसको वो चाहते हैं उसके पास पहुँचता है और उसमें कितना हिस्सा इनका कमीशन होता है वो तो यहाँ की जनता जानती है और आप भी जानते हैं। अभी गेहूं की तुलाई का मौसम है। मेरी जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई। यहाँ पर जो केंद्र हैं 3-3, 4-4 दिन से ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, किसान खड़ा हुआ है, बारदाने नहीं है जिसकी वजह से खरीद नहीं हो रही है। मंडी खुले 5-6 साल हो गए लेकिन व्यवस्था अव्यवस्था थी, इसकी वजह से यहाँ कोई खरीद नहीं होती। कोई व्यापारी टिकना नहीं चाहता क्योंकि उसको सरकार का टैक्स तो दे, विधायक जी का टैक्स अलग देना पड़ता है, तो व्यवसाय कैसे करेगा। दूसरी शिकायत मेरे पास ये, मोदी कोई जात होती है क्या? मोदी सरनेम पारसी का भी है, मारवाड़ी का भी है, जैनी का भी है और सावों का भी है, ठीक है ना। इनमें से 3 तो ओबीसी है नहीं, चौथा ओबीसी है, लेकिन भगौड़े जितने भी उनमें एक ही ओबीसी नहीं है। नीरव मोदी जैन है, ललित मोदी मारवाड़ी अग्रवाल है, विजय मल्ल्या वो भी ओबीसी नहीं है। तो ये तो अडानी जी के सारे और मोदी जी के संबंधों से ध्यान बांटने के लिए ही ये
मानहानि का दावा सामने आया और अब मानहानि के दावे के बाद जो घटनाक्रम चला उसमें इनकी सदस्यता समाप्त की गई और ओबीसी का मसला सामने आया। इनका ओबीसी से लेना देना कुछ नहीं है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर लागू जब की गई तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था कि इसका आरक्षण नहीं मिलना चाहिए पिछड़ा वर्ग को। ये इतिहास है। लेकिन आज कांग्रेस की 18 नारी के